हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस बाय स्टडी। तो दोस्तों, आज भी हम लोग करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में क्या समान है। तो दोस्तों, एक बात समझते हैं। जैसे जब हम लोग कोई वस्तु पे कार्य करते हैं तो इस वस्तु में गति आती है। ठीक है, तो जो हम लोग कार्य करते हैं वह गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, जिसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि जिस वस्तु में गति होगी उसमें काइनेटिक एनर्जी अवश्य रूप से होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए अगर देखें तो यहाँ बोला गया एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुँचा सकता है या खिड़की का कांच तोड़ सकता है। निश्चित रूप से, क्योंकि उसमें गति है। ठीक है, तो यहाँ गति होने की वजह से इसमें भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। ऑप्शन बी किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा, तो यहाँ भी गति है इसलिए काइनेटिक एनर्जी होंगी। ऑप्शन सी तेजी से चलती हवा कई घरों को नुकसान पहुंचा सकती है, यहाँ भी गति है। हवा पवन चक्की के फलके को चला सकते, तो यहाँ भी गति है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन सभी में गतिज ऊर्जा है। तो बोला जा रहा है समान क्या चीज़ है, तो आंसर हो जाएगा इसका काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा सभी में है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा अस्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। दोस्तों, अस्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु की स्थिति या उसकी पोजीशन की वजह से जो ऊर्जा होती है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अस्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। या कह सकते हैं कि किसी वस्तु में उसकी ऊंचाई या उसमें खिंचाव की वजह से जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इसे हम लोग h ऊंचाई तक ऊपर उठाते हैं। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ कर दिया, तो हम लोग इसमें कुछ कार्य किए। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई की वजह से कार्य जो हम लोग करते हैं वह स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, यानी पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फार्मूला होता है mgh। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया है एक बांध में संचित किया गया जल, जी इसमें भी स्थितिज ऊर्जा होंगी। बी में एक संकुचित जल स्रोत, यहाँ भी होंगी। सी में एक उठाया गया हथौड़ा, तो यहाँ भी होंगी क्योंकि कुछ ऊंचाई पर उठा रहा है। डी बहता हुआ जल, बहता हुआ जल में गति है। ठीक है, तो गति की वजह से कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा, इसलिए ये स्थितिज ऊर्जा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है। शक्ति जिसे हम लोग पावर यानी पी से भी डिनोट करते हैं, ये होता है कार्य बटा समय, यानी कि कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं यानी पावर। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण यानी कि ऊर्जा का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्मेशन बटा टाइम। क्वेश्चन नंबर 4, 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि ये कोई लड़का है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान है 50 kg। ठीक है, यह सीढ़ी चढ़ रहा है इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो देखते हैं कितनी ऊंचाई तक ये लड़का चढ़ रहा है। एक सीढ़ी की ऊंचाई कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो कितना सीढ़ी चढ़ रहा है, 40 सीढ़ी, तो 40 से गुना कर देते हैं, यानी कि इतना सेंटीमीटर की ऊंचाई चढ़ता है। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दें, 15 गुने 40 बटा 100 से गुना कर दे तो मीटर में आ जाएगा। चलिए इसको काटते हैं, 0 से 0, 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 से काटे तो 2 से कट जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6 मीटर। ऊंचाई कितना है, इस पूरी सीढ़ी की ऊंचाई कितना है, h, यानी कि 6 मीटर। तो क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, शक्ति, उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। शक्ति यानी कि पावर, पी बराबर होता है W बटा T यानी कार्य बटा समय। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु को अगर h ऊंचाई तक उठाते हैं, ठीक है, तो ये कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी mgh। ठीक है, यानी कि यहाँ पे
यहाँ पे कार्य क्या हो जाता है, एम कार्य हो जाता है एम जी एच, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एम जी एच बटा टाइम। पी बराबर एम का मान कितना है, यानी कि द्रव्यमान 50 kg, जी का मान कितना दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड है स्क्वायर, एच यानी कि ऊंचाई कितनी है 6 मीटर, बटा टाइम कितना लग रहा है 40 सीढ़ी चढ़ने में 9 सेकेंड, तो 9 सेकेंड। अब काट लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, अब कटेगा नहीं कटेगा यार, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और डबल 0 बटा 3। यहाँ से आंसर कितना होगा, काटें तो 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9.34 कह सकते हैं, इतना वाट, ठीक है। तो ये ऑप्शन कहाँ है, 333.33, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की ओर गिरने वाले पिंड की ऊर्जा, कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, यानी कि अस्थिर रहता है, यह ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। ये होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का योग, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कभी चेंज नहीं होगी, कह सकते हैं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। यानी जितना यहाँ पे एनर्जी होगा इस वस्तु की, इतना भी यहाँ पे भी उतना ही होगा, यहाँ भी उतना ही होगा, ठीक है। सिर्फ ये होगा कि जिस जहाँ मान लिया काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम जाएगी, और जहाँ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी वहाँ काइनेटिक एनर्जी कम जाएगी, लेकिन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट होगा इस वस्तु के, ठीक है। इस वस्तु को किसी भी पोजीशन पे रख दें तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एक 40 kg भार वाली लड़की 4 सेकेंड में 5 मीटर ऊंची वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, तो उसके द्वारा विकसित शक्ति, तो P बराबर हो जाएगा W/T। क्या रहे हम लोग जानते हैं कि एम द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक अगर उठाते हैं तो उसमें संचित ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है mgh, तो यहाँ पे कार्य कितना हो जाएगा mgh बटा T, यानी कि P बराबर लिख सकते हैं m यानी द्रव्यमान दिया है 40 kg, जी का मान इसे हम लोग कितना लेते हैं 9.8, जी जहाँ क्या है गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या हम लोग 10 भी लेकर चलते हैं तो जी का मान 10, h यानी कि कितनी ऊंचाई जा रही है 5 मीटर, 5, टाइम कितना ले रहा है 4 सेकेंड, 4 से 4, यहाँ पे 500, इतना वाट। विकसित शक्ति कितना है इसका 500 वाट। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकेंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। मान लेते हैं कि ये कोई लड़की है, ठीक है, जिसका भार दिया हुआ है, कितना भार 40 न्यूटन, और इस लड़की के पास शक्ति कितना है यानी कि पावर 160 वाट। आगे बोला गया है कि 20 सेकेंड तक रस्सी पर चढ़ती है, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा 20 सेकेंड। तो बोला जा रहा है कि रस्सी की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए धरातल है, यहाँ से मान लेते ये रस्सी है, ठीक है। तो बोला जा रहा है इस रस्सी की ऊंचाई कितनी है। हम लोग जानते हैं कि पावर यानी कि शक्ति बराबर होता है क्या, वर्क बटा समय, यानी कार्य बटा समय। तो यहाँ पे कार्य हो जाए कितना, क्योंकि ऊंचाई पर जा रही है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे संचित ऊर्जा होंगी क्या, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम लोग जानते हैं एम द्रव्यमान की कोई वस्तु अगर h ऊंचाई तक जाती है, ठीक है, तो इसमें कार्य किया हुआ क्या पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका फार्मूला होता है mgh, ठीक है। तो चूँकि ऊपर जा रहा है इसलिए कार्य कितना हो जाएगा mgh बटा टाइम। तो चूँकि पावर दिया हुआ है कितना इस लड़की की 160 हो जाएगा, एम द्रव्यमान है कितना
क्योंकि भार क्या है, देखिए भार क्या है, भार एक प्रकार की बल है कि नहीं? एक प्रकार की बल है जो कि किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाई जाती है, यानी कि कौन-सी बल? गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फ़ोर्स। यानी कि भार जितना जिसका होता है, उसी भार से किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। ये भार क्या होता है? भार होता है एम यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण जी का गुणनफल, ठीक है? तो एम जी का मान दिया हुआ है कितना? 40 न्यूटन। तो एम और जी का मान यहाँ पे हो जाएगा कितना? 40, ठीक है? ऊँचाई कितना है? ऊँचाई तो निकालना है हम लोग को। टाइम कितना लग रहा है? 20 सेकंड। 20 दूनी 40, यहाँ से कट जाएगा 2 से तो 80 बार में, यानी कि ऊंचाई कितनी है? 80 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है? हम लोग जानते हैं कि गतिज ऊर्जा उन्हीं के पास होंगी जिसके पास गति होंगी। तो बहती हवा इसमें गति है, उठा हुआ हथौड़ा, हथौड़ा कुछ ऊंचाई पे है तो इसमें उठा हुआ हथौड़ा तो देखिए कुछ ऊंचाई पे है, ठीक है? ये गति नहीं कर रही है, ऊंचाई पे है। तो ऊंचाई की वजह से इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी, ना कि गतिज ऊर्जा होंगी, ठीक है? इसलिए यही हो जाएगा। लुढ़कता हुआ पत्थर इसमें भी गति है, चलती हुई गोली इसमें भी गति है। तो गतिज ऊर्जा नहीं किसमें है? इसमें है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p एवं द्रव्यमान m हो तो p एवं m पदों में गतिज ऊर्जा का मान होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे? अगर यहाँ पे m से गुना कर दें ऊपर भी नीचे भी तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि लिख सकते हैं 1/2 m और m 2 होने की वजह से स्क्वायर हो जाएगा और भी स्क्वायर है। सॉरी दोस्तों, यानी कि ऊपर में हो जाएगा एम वी के स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 2m। और हम लोग जानते हैं कि संवेग p बराबर होता है m गुने v, यानी कि द्रव्यमान गुने वेग। तो इसके जगह पे यानी कि इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, यानी कि p के स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर, ठीक है? यानी कि p स्क्वायर बाई 2m कहाँ है? p डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति जिसका भार 60 केजी है एक 15 केजी की वस्तु को 3 सॉरी 3 सॉरी 3 मिनट में 10 मीटर ऊंचाई की इमारत पर ले जाता है, उसकी क्षमता होंगे। 3 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है, शायद 3 मीटर ही होगा सिर्फ, ठीक है? 3 मिनट में ऊंचाई 10 मीटर ऊंचाई की इमारत पे ले जाता है। तो बोला जा रहा है उसकी दक्षता कितनी हो? दक्षता यानी कि इफिशियंसी, इफिशियंसी जिसे हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है? आउटपुट बाई इनपुट। इनपुट यानी कि कह सकते हैं कि किसी वस्तु पे किया गया एक्चुअल, ठीक है? एक्चुअल कार्य बटा, ठीक है? बटा हुआ टोटल कार्य। टोटल कार्य कितना हुआ, ठीक है? लेकिन एक्चुअल कितना कार्य हम लोग किए, ठीक है? लेकिन एक्चुअल में कार्य कितना हुआ, कह सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। एक व्यक्ति जिसका भार दिया हुआ, मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति है, ठीक है? जिसका भार यानी कि द्रव्यमान दिया हुआ है कितना? 60 केजी एवं 15 केजी की वस्तु को, ये व्यक्ति कोई वस्तु रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान है कितना? 15 केजी। 15 केजी की वस्तु को 3 मिनट में 10 मीटर की ऊंचाई की इमारत पर ले जाता है। मान लेते हैं कि ये कोई इमारत है, ठीक है? ये कोई इमारत है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर। 10 मीटर की ऊंचाई इमारत पे ले जाता है, तो इसकी दक्षता क्या होगी, यानी कि इफिशियंसी इस व्यक्ति के पास कितना है, ठीक है? ऊंचाई, ये हो गया ऊंचाई। तो देखते हैं सॉरी टोटल कार्य कितना हुआ। टोटल कार्य कितना हुआ? टोटल कार्य तो हम लोग जानते हैं कि एम द्रव्यमान की वस्तु को एच ऊंचाई पर ले जाते हैं तो क्या होता है कार्य? एम जी एच होता है, जिसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा? एम जी एच
एम द्रव्यमान कितना है, जो कि खुद इस व्यक्ति के द्रव्यमान है 60 kg और 15 kg हो गया वस्तु के द्रव्यमान, यानी कि 75 kg। ठीक है, जी का मान दिया हुआ है कितना, जी का मान नहीं दिया हुआ, जी का मान कितना होता है 9.8, या सोल्यूशन को क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम लोग 10 भी मानकर चलते हैं। चलिए 10 मान लेते हैं। ऊंचाई कितनी है 10 मीटर, तो कितना कार्य हो गया टोटल, हेलो, टोटल कार्य हो गया कितना 75 में, यानी कि 75 00 इतना जूल कार्य हो गया टोटल कार्य। ठीक है, अब देखते हैं एक्चुअल में कार्य कितना हुआ है, क्योंकि हम 15 kg की वस्तु को उठा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि इस वस्तु को उठाने में एक्चुअल में हमारे कार्य कितना हुआ देखते हैं। एक्चुअल कार्य mgh, चूँकि कार्य एक्चुअल में हम लोग कितना पर कर रहे हैं 15 kg वस्तु पर कर रहे हैं। ठीक है, तो एम इसका द्रव्यमान होगा 15 kg, जी का मान 10, ऊंचाई कितना है 10, यानी कि एक्चुअल में कार्य कितना हुआ 1500 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे रख देते हैं, इफिशियंसी पूछा गया है यानी कि दक्षता, तो इफिशियंसी हो जाएगा एक्चुअल कार्य जो कि कितना हुआ है 1500 जूल। 1500 जूल टोटल कार्य कितना हुआ, यहाँ पे 1500 जूल, नहीं 7500 जूल। परसेंटेज में लेने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। अब काट लेते हैं इसको, 00 से 00 कट जाएगा, 15 पचे 75, 5 से काट देंगे तो 100 में यानी कि 20 बार में कट जाएगा, यानी कि इफिशियंसी कितना आ गया 20%। इफिशियंसी कितना है 20%। क्वेश्चन नंबर 11, एक कुल्ली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है। मान लेते हैं कि ये कोई कुल्ली है भाई। ठीक है, यह अपने सिर पे कोई वस्तु रखा है। ठीक है, इसका भार दिया हुआ है कितना 500 न्यूटन। ठीक है, और ये अपने मतलब उठाकर कितना दूर चल रहा है, कितना डिस्टेंस 100 मीटर, 100 मीटर हो गया इसका डिस्टेंस। तो बोला गया है कि कितना कार्य हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि कार्य का फॉर्मूला आता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। ठीक है, तो देखिए ये व्यक्ति जो है सामान को उठाए हुए है। ठीक है, इसका मतलब हुआ व्यक्ति किधर की ओर बल लगा रहा है, ऊपर की ओर, है कि नहीं, तभी तो वस्तु को थामे हुए है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स तो इधर लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है भाई, इधर हो रहा है। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, तो कार्य बराबर हो जाएगा, फोर्स कुछ होगा डिस्प्लेसमेंट भी कुछ होगा। अब कोस 90 डिग्री, थीटा का मान कितना रखेंगे 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। इसकी वजह से टोटल कार्य हो जाएगा कितना 0। ठीक है, यानी कि सी। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा होता है किया गया कार्य, यानी कि बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, उदासीन होगा, या धनात्मक होगा, या ऋणात्मक होगा। तो इससे पहले का भी क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं कि जब फोर्स और विस्थापन के बीच 90 डिग्री अगर हो तो वहाँ पे कार्य क्या होता है 0 होता है। जैसे मान लिया फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक है, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। इस कंडीशन में होता है कार्य कितना 0 डिग्री, 0 होता है। ठीक है, 0, जो कि पीछे का क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लिया जाए फोर्स इधर लगा रहा है, मान लो यहाँ पे कोई वस्तु है, फोर्स इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। जैसे फोर्स लगा रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है दोनों के बीच 180 डिग्री। तो देखते हैं यहाँ पे कार्य कितना होता है। तो एफ इंटू डी इंटू कोस थीटा, एफ इंटू डी इंटू कोस हो जाएगा यहाँ पे कितना 180 डिग्री। ठीक है, एफ इंटू डी इंटू कोस 180 डिग्री का मान होता है -1, जिसके वजह से क्या होगा यहाँ पे तो कार्य जो है क्या होगा ऋणात्मक हो जाएगा। कार्य क्या होगा नेगेटिव, नहीं ऋणात्मक वैल्यू ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक कंडीशन और देखते हैं। मान लीजिए जब फोर्स लगा रहा है इधर की ओर, ठीक है,
विस्थापन भी हो रही है इधर देखिए और, ठीक है। तो क्या होता है, वर्ग बराबर फॉर्मूला होता है एफ डी कोस थीटा, यानी कि एफ गुने डी गुने कोस, चूँकि दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए हो जाएगा 0 डिग्री थीटा का मान। तो यहाँ एफ गुने डी कोस 0 डिग्री का मान तो 1 होता है, यानी कि यहाँ पे कार्य क्या होगा, पॉजिटिव होगा, देख सकते हैं पॉजिटिव वॉल्यूम यानी धनात्मक। तो यहाँ से हम लोग क्या समझें कि अगर थीटा का मान 0 डिग्री हो तो कार्य क्या होगा, कार्य होगा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। अगर थीटा का मान, ठीक है, थीटा का मान 90 डिग्री से कम हो तो कार्य क्या होगा भाई, तो भी कार्य होगा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। अगर थीटा का मान कितना हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो कार्य कितना होगा, तो कार्य होगा नेगेटिव, ठीक है। ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान में ज़रूर रखिए, ठीक है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दोनों के बीच 90 डिग्री है तो कार्य कितना होगा, जो कि हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, कार्य कितना होगा 0। क्वेश्चन नंबर 13, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण, मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है, ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स यानी कि बल 20 न्यूटन का, और ये वस्तु विस्थापित यानी डिस्प्लेस्ड हो गई, कितना 2 मीटर। आगे बोला जाए कि कार्य भी हो गया, डिस्प्लेस करने में तो कार्य करना पड़ेगा, कार्य हुआ कितना 20 जूल का। तो बोला जा रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोण कितना रहा होगा, यानी कि बल और विस्थापन के बीच कोण। तो हम लोग जानते हैं कार्य बराबर फॉर्मूला होता है एफ इंटू डी इंटू कोस थीटा। कार्य कितना हुआ 20 जूल का, फोर्स लगाए 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, कोस थीटा 20 से 20 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर 1/2, ठीक है। कोस थीटा बराबर 1/2 कितना का मान होता है, कोस कोस 60 डिग्री का मान, यानी कि थीटा का मान आ गया 60 डिग्री, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोण है 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14, ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कोण होता है, जो कि हम लोग पीछे का क्वेश्चन में देखे हैं, क्या, जब ऋणात्मक कार्य होता है, ऋणात्मक किस कार्य में होता है बताइए, जब थीटा का मान जो है 90 डिग्री से अधिक हो तभी ऋणात्मक कार्य होता है, जो कि हम पीछे अभी देख चुके हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री से अधिक कौन सा है बताइए, 180 डिग्री, तो यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्व जनित त्वरण पृथ्वी का कितना दिया हुआ है, जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण इतना है, यानी कि पृथ्वी का 6वां भाग, अगर चंद्रमा पर बात करें तो चंद्रमा यानी जी एम बराबर करें तो ये कितना है, जी ई बाई 6, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 6वां भाग, ठीक है। तो बोला गया है चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान, ठीक है, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान जो होता है अस्थिर होता है, यानी कि कांस्टेंट, ठीक है, यह कहीं पे भी ले चलाइए इसको, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। कितना होगा द्रव्यमान, सॉरी कितना होगा, तो चंद्रमा पर वस्तु के द्रव्यमान होगा, तो द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो पृथ्वी पर कितना है 100 किलोग्राम, तो चंद्रमा पर भी होगा कितना 100 किलोग्राम होगा, तो 100 किलोग्राम आंसर है ही नहीं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कर लेते हैं एक और ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन यहाँ दे देते हैं 100 kg, ठीक है दोस्तों, तो यही आंसर होगा क्योंकि द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16, एक व्यक्ति 20 kg के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। एक व्यक्ति है भाई, ठीक है, जो कि 20 kg सामान का द्रव्यमान कितना है 20 kg, 20 kg सामान को जमीन से कितना उठा रहा है ऊपर, जमीन से
2 मीटर ऊपर, ठीक है, उठाकर रखता है। तो व्यक्ति ने कितना कार्य किया? मान लीजिए यहाँ से यहाँ रख दिया, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जब किसी वस्तु को किसी ऊँचाई पे रखते हैं, ठीक है, तो ये कार्य किसमें कन्वर्ट हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा में, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्य हो जाएगा कितना? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था mgh, ठीक है। तो यहाँ पे कितना कार्य हो जाएगा? mgh। m कितना दिया हुआ है? 20 kg, तो 20 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग कार्य क्यों लिख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी को? क्योंकि हम लोग जो कार्य करते हैं, ठीक है, जितना हम लोग इस वस्तु को उठाने में कार्य करते हैं, वह कार्य जो है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो इसको हम लोग कार्य बोल सकते हैं या पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 20 हो जाएगा, जी का मान दिया हुआ है 10, तो 10 हो जाएगा यहाँ पे ऊंचाई 2 मीटर, यानी 2 दूनी 4, डबल 0, 400 जूल कार्य होगा। क्वेश्चन नंबर 17, 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य हुआ? सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन। तो कार्य बराबर फॉर्मूला कार्य, इसे पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं। mgh हो जाएगा, यानी कि m का मान दिया हुआ है कितना? 5, g का मान दिया हुआ है कितना? 9.8, h का मान ऊंचाई कितना? 2 मीटर, यानी कि 98 जूल हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और दोस्तों यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।